धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। महाराज जी, श्लोक तो मैंने गा लिया है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ एकदम सरल भाषा में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। देखिए, जब धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया तो ये पहला श्लोक जो है ये भी दिखाता है कि धृतराष्ट्र की मनोस्थिति उस समय क्या थी। अच्छा। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि केवल एक व्यक्ति से भी महाभारत युद्ध हो भी सकता है और टल भी सकता है। आज के परिवेश में आपने पूछा कि सामान्य भाषा में समझाएं। आज के सामान्य परिवार की स्थितियां जो हम देख रहे हैं वो केवल इस श्लोक को भी यदि पूरा समझ लें तो घरों में हो रहे महाभारत भी रुक सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र इस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए आए हैं सभी लोग, उसमें क्या हो रहा है इस समय। जब उन्होंने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पूछा तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि धर्म क्षेत्र क्यों बोला उन्होंने। जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वो बहुत पवित्र भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर देवताओं ने यज्ञ किए थे, पूजन किया था, और जो कुरु राजा थे उन्होंने भी वहां पर तपस्या करी थी, इसलिए उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। और आज तक देखा गया है कि जितनी भी लड़ाइयां हुई है उन लड़ाइयों का 3 ध्येय प्रमुख रहे हैं। पहला जमीन, दूसरा धन और तीसरा स्त्री। आज तक जितने युद्ध हैं उसमें ये 3 ही प्रमुख रहे हैं। अब जो कुरुक्षेत्र की भूमि है उसमें पूरा अधिकार जितना पांडवों का है उतना ही अधिकार कौरवों का भी है। और जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो भूमि के लिए लड़ा जा रहा है। तो जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया तो उनका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः, इस धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध करने के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने अगली लाइन में जो शब्द बोला उससे ही पूरा महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कैसे? उन्होंने बोला कि माम कहा पांडवश्चैव। माम का यानी मेरे। मेरे कौन? जिसे आप कौरव कहते हैं। सामान्य लोग भी उसे कौरव नाम से ही जानते हैं। दुर्योधन इत्यादि को सब कौरव जानते हैं। लेकिन यदि वो केवल कौरव शब्द यहाँ पर बोलते तो भी चल जाता, क्योंकि कुरु के वंशज हैं तो पांडव भी कौरव ही हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि माम कहा यानी मेरे। मेरे कौन? दुर्योधन इत्यादि। माम कहा पांडवश्चैव, और पांडु के पुत्र पांडव। माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि वो कौरव बोलते तो उनसे ये दिख जाता कि इनकी बाहर की आंखें तो खराब हैं लेकिन अंदर की दृष्टि, अंतर्दृष्टि शुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया कि मेरी अंतर आत्मा जो है वो भी अपने पुत्रों के स्नेह में बंधी हुई है। अब देखिए, यदि चाहते धृतराष्ट्र जी तो ये केवल माम का शब्द से ही आप पूरा समझ सकते हैं महाभारत क्यों हुआ। यदि वो चाहते, बालपन में दुर्योधन ने जब भीम को विष किया था उसी समय हाथ पकड़ करके यदि दुर्योधन को रोक देते तो आज ये युद्ध नहीं होता। इससे हमें सीखना चाहिए कि जब भी परिवार में बड़े लोग जो माता पिता हैं या फिर जो भी घर के गार्जियन है जिसको कहा जाता है आजकल की भाषा में, जब वो अपने बच्चों में भेदभाव करने लग जाए। भीम को किसने विष किया? दुर्योधन ने छोटे नहीं, दुर्योधन ने विष दिया था। तो अब हमें इसमें समझना चाहिए कि जब परिवार के बड़े लोग अपने ही बच्चों में भेदभाव की दृष्टि रखने लगे, जो छोटे भाई से उत्पन्न बच्चे हैं उनको भी अपना ही समझा जाता है कि एक समान ही। मतलब परिवार में पिताजी के जितने भाई हैं, हाँ बिल्कुल, उनको कहीं कहीं तो ज्येष्ठ पिता भी कहा जाता है। हाँ, तो ज्येष्ठ पिता यानी बड़े पापा, ऐसा आप समझ लीजिए आज के आधुनिक भाषा में। तो जब इतना सम्मान, और ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर ने भी बिल्कुल बराबर सम्मान दिया
महाभारत के युद्ध के बाद तो उन्होंने अपने पास रखा उनको। जी तो अब जो इतना ही सम्मान देते थे, यदि वहां पर जो धृतराष्ट्र थे वो रुक जाते या अपने पुत्र को समझा देते तो ये महाभारत नहीं होता। तो ये प्रथम श्लोक ही हमें समझाता है कि यदि घर में महाभारत आपने रोकनी है तो ये माम कहा जो शब्द है और ये अलग अलग करने वाला कि ये मेरे बच्चे हैं ये उनके बच्चे हैं, यदि ये इसको करना बंद कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ समाज की आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुल ये मिला प्रथम के श्लोक हमें ये मतलब सिखाता भेदभाव नहीं करना चाहिए भेदभाव नहीं अपने और भाइयों के बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस प्रथम जो गीता मतलब का पूरा परिवार को अपना समझना चाहिए, अपना समझना कि चाहिए। मेरा है, ये नहीं कि ये भाई के बच्चे हैं हाँ तो इनके साथ अलग व्यवहार हो और ये मेरे बच्चे हैं तो इनके साथ अलग व्यवहार हाँ, हो, ऐसा नहीं करना। यही काम किया धृतराष्ट्र ने। आज के टाइम पे भी ऐसे ज्यादा हो रहा है, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा। और धृतराष्ट्र ने यही किया। और जब यही किया उन्होंने तो स्वाभाविक बात है कि जब अलग अलग करने की नीति उनके मन में थी कि मेरे पुत्रों को साम्राज्य मिले, मेरे पुत्रों को ये मिले, और अपने भाई के पुत्रों को अब पुत्र नहीं समझते थे, तो ऐसा ही यदि होता रहेगा समाज में तो बिल्कुल महाभारत होते आए हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रथम श्लोक ही हमें जीवन जीना सिखा देता है कि हमें सदा सबके लिए सामान्य दृष्टि रखनी चाहिए, अपने बच्चों पर भी, और यदि आपके परिवार में कोई आपके आश्रित हैं तो उनके ऊपर भी समान दृष्टि और प्रेम रखना चाहिए। आप धन्यवाद।